अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिजेरियन जो है उसकी रेशियो WHO के अकॉर्डिंग 2024 में 2024 में पाकिस्तान में 54 to 56% जो है वो रेशियो आई है जो सिजेरियन से बेबी को डिलीवर किया गया है। ओनली 44% रेशियो आई है कि नॉर्मल डिलीवरीज़ की। अब नॉर्मल डिलीवरी जो है वो उसमें डॉक्टर्स का कितना यानी कि रोल होता है और पेशेंट का कितना रोल होता है। पेशेंट जो है वो ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जिस वजह से डॉक्टर्स को जो है वो सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, लोअर लाइंग प्लेसेंटा है, एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है, या फीटल डिस्ट्रेस है, या बेबी को ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें जो है या बेबी आपके यानी कि पेल्विक एरिया में स्टक हो गया है। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिनमें मतलब कि डॉक्टर्स को सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, या पहले से जो प्री प्लान सिजेरियन होता है वो इस तरह होता है कि अगर आपका बेबी ब्रीच है या उसकी ट्रांसवर्स पोजीशन है, ठीक है, इन कंडीशंस में तो सिजेरियन की तरफ जाते हैं डॉक्टर्स। लेकिन अगर आपका बेबी प्रॉपरली लोअर लाइंग पेल्विक एरिया में है, अगर बेबी फिक्स हो गया, वो हेड डाउन है, आपके सारी जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है वो ज़्यादा हैं, तो अगर आप जो है अपने सिजेरियन करवाती हैं तो ये आपकी जो है वो मिस्टेक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को स्किप करके जो है वो सिजेरियन की तरफ जा रही हैं। सो मेन रीज़न होती है कि पेशेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हमें जो है पेन्स नहीं बियर करनी है, आप हमारा सिजेरियन कर दें। सो प्लीज़ इस चीज़ को जो नेचुरल फिनोमिना है उसको नेचुरल रहने दें, उसको जो है आप सर्जिकल फिनोमिना की तरफ ना लेके जाएं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो हैं हैबिट्स जो हैं जिनको हम ऑन करेंगे तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि आपको मेंटली फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। आपको अपना वेट मैनेज करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि आपको अपना स्टेमिना जो है वो बिल्डअप करना है कि आप कितने ब्रेव हैं। आपने अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है कि आप कर सकती हैं। अपने स्टेमिना को इतना आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। किसी भी किस्म की अगर आप टेंशन लेते हैं या किसी भी किस्म की स्ट्रेस लेते हैं, आपकी बॉडी में एड्रेनालिन जो है वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को इनिशिएट करना शुरू कर देता है। सो आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए ज़रूरी है। आपने अगर अपनी डिलीवरी से रिलेटेड भी पढ़ना है तो उन पेशेंट्स के बारे में पढ़ें जिनकी सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं, ठीक है जी। डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी से आपको वॉक करना स्टार्ट करनी है। एटलीस्ट 20 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे और 9th मंथ तक इसको आपको 45 मिनट्स तक लेके जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। आपके मसल्स, आपकी बोन्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगी, ठीक है जी। उससे क्या होगा कि आपको चांस होगा आपके सर्वाइकल ओपनिंग का, ठीक है जी। पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेबी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वो फिक्स होने के चांसेस होते हैं उसके, ठीक है जी। और ये इससे क्या होता है कि पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी नेचुरली जो इंडक्शन है, यानी कि नेचुरली जो आपको लेबर पेन स्टार्ट होती हैं उसमें आपको हेल्प मिलती है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, उससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम लमाज़े टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है जी। उससे आपको क्या होगा कि फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आपके बेबी को भी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश मिलेगी, ऑक्सीजन की रेगुलेशन होगी, ठीक है जी। ये आपके मसल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। लमाज़े टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमने सांस लिया, उसको थोड़ी देर रोका, उसके बाद हमने एक्सेल किया, यानी कि सांस बाहर निकाला, मुंह के ज़रिए आपने सांस बाहर निकाला, नाक के ज़रिए आपने सांस इनहेल करना है, उसको रोकना है थोड़ी देर, फिर आपको मुंह के ज़रिए बाहर निकालना है, फिर थोड़ी देर आपने रुकना है, फिर इनहेल करना है। सो इस टेक्निक के थ्रू आप जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा पेल्विक जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें सूमो स्क्वेटिंग टेक्निक होती है, डक वॉक, जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह दें कि आप जैसे घर में पोछा लगा रही होती हैं
उस ठीक है, उस कंडीशन को आप कह देते हैं, इसको मॉडिफाइड फॉर्म को आप डक वॉक कह देते हैं। ठीक है जी। बटरफ्लाई एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको शो हो रही होंगी जो कि आप जो है अपने 9th मंथ में कर सकती हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है जी। इनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपको अपना जो है वो लिक्विड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा करना है। जितना जो है आप फ्रूट जूस वगैरह लेंगी, आप पानी ज़्यादा पिएंगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके बेबी को भी यानी कि फ्रेश जो है अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, आपको रिच फाइबर डाइट लेनी है ताकि आप जो है कॉन्स्टिपेशन से बचे रहें। ठीक है जी। आपको जंक फूड और ये फ्राई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है जी। आपने नेचुरल रहना है, आपने पैनिक नहीं होना। अपने बेबी की मूवमेंट जो है उसको आपने बस मॉनिटर करते रहना है। ठीक है। एपिड्यूरल की तरफ आपने कोशिश करनी है कि आपने नहीं जाना। उसमें अगर उसका फ़ायदा है कि आपको पेन्स फील नहीं होती, लेकिन उसका नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि आपकी जो सेकंड जो स्टेज है लेबर की, वो लेट हो जाती है, वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जब पेन आती है आपको फील नहीं होती, आपको पता नहीं चलता कि बेबी को पुश करना है। सो सम कंडीशंस में क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी होती है इस वजह से कि बेबी फिर स्टक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता आपने बेबी पुश करना है, आपको पेन आई है। सो फिर इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आपके बेबी को डिलीवर करवाना पड़ता है। ठीक है जी। उसके अलावा पेरिनियल मसाज जो कि 9th मंथ में जो है फीमेल की होनी चाहिए, जिसकी वजह से भी आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं और आपको सर्वाइकल ओपनिंग में हेल्प मिलती है। 9th मंथ में आपको पपाया खाना है, जो कि फर्स्ट जो 7 मंथ होते हैं उनमें जो है वो पेशेंट को मना किया जाता है कि आपने नहीं खाना, क्योंकि ये टिश्यूज़ को, मसल्स को सॉफ्ट करता है। सो ये 9th मंथ में हमें ज़रूरत है मसल्स के सॉफ्ट होने की, ताकि सर्वाइकल ओपनिंग हो और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। सो आपको पपाया लाजमी लेना है। ठीक है जी। आपको पैनिक नहीं होना, आपको डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना है। वो जैसे आपको गाइड करेंगे आपको वैसे ही करना है। अगर आप पैनिक होंगी तो आप जो है वो अल्टीमेटली डॉक्टर को फोर्स करेंगे कि डॉक्टर जो है वो आपका सिजेरियन सेक्शन करें। सो प्लीज़ 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 ट्राई टू अवॉइड सिजेरियन सेक्शन एंड डू प्रेफर नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।